अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। वीडियो टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स गेट इनटू टुडेज लेक्चर। आप लोगों के पास जो अभी तक आप लोगों को पता है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है सपोज, तो सबसे पहले आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, तभी आप उसके बारे में कोड कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम जब आपके पास होती है उसके बाद आप क्या क्रिएट करते हैं? लॉजिक क्रिएट करते हैं, प्रोग्रामिंग लॉजिक क्रिएट करते हैं। लॉजिक क्रिएट करने के बाद आप किसी हाई लेवल लैंग्वेज में उसको कोड कर देते हैं, HLL में और उसके बाद उसको किसी मशीन के ऊपर रन करते हैं। अब यहाँ पर हमने एक तो एब्स्ट्रैक्शन डालनी है, ठीक है, और दूसरा हमें यहाँ पे नजर आता है कि ये जो अप्रोच हम फॉलो करते हैं जनरली, ठीक है, इस अप्रोच में गैप है, गैप बड़ा ही ज्यादा है, मतलब टाइम बड़ा लगता है कोई प्रोग्राम प्रॉब्लम को पहले अंडरस्टैंड करना, लॉजिक क्रिएट करना, फिर उसको कोड करना, और फिर उसको मशीन के ऊपर रन करना, फिर एरर्स सॉल्व करना एंड ऑल, ठीक है। तो ये हमारे पास गैप ज्यादा है, टाइम गैप ज्यादा है, ठीक है। हम एक तो इस गैप को कम करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ये गैप है ये वाला, हम इसको कम करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी कि इस वाले गैप को हम लोग एक तो कम करना चाह रहे हैं, और दूसरा हम लोग एक तो एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना चाह रहे हैं, ऑटोमेशन अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग ये फ्लो फॉलो करते हैं, ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम है, उसकी लॉजिक क्रिएट की, लॉजिक क्रिएट करने के बाद उसको किसी हाई लेवल लैंग्वेज में कोड किया, और कोड करने के बाद आपने मशीन जो है वो उसको मशीन पे रन कर दिया, ठीक है। इस अप्रोच में क्या है, इस अप्रोच में जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी प्रॉब्लम के अंदर, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी उसमें, और जो इम्प्लीमेंट चीज हुई उसमें थोड़ा सा गैप आ रहा है, मतलब टाइमिंग गैप भी है, टाइम ज्यादा लगता है लॉजिक बनाने में, फिर उसको कोड करने में, फिर उसको रन करने में। तो जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम की सारी स्पेसिफिकेशंस थी, और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें एक गैप है, ठीक है। गैप किस चीज का गैप? टाइम का गैप हो सकता है, गैप रिसोर्सेज का गैप हो सकता है, ठीक है, वो गैप किसी भी तरह का गैप हो सकता है, ठीक है। तो ये कम नहीं हुआ, हम चाहते हैं गैप कम हो, टाइम कम लगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम लगेगा तभी हम सॉफ्टवेयर की नीड को पूरा कर सकते हैं। अगर एक सॉफ्टवेयर इतनी देर में डेवलप हो रहा है तो वो डेवलपर फ्री कैसे होगा, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हम उस इम्पॉसिबल इक्वेशन को पॉसिबल कर सकें। तो इस केस में अब आपने क्या करना है, इस केस में आपने ये जो लॉजिक है इसके बजाय प्रॉब्लम देखनी है, उसकी स्पेसिफिकेशंस देखनी है, और लॉजिक बिल्डिंग के बजाय DSL को यूज करना है, डोमेन स्पेसिफिक किसी लैंग्वेज को यूज करना है, वहां पर ऑटोमेशन करनी है, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज क्या करेगी? डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज वही बेसिकली एक हाई लेवल लैंग्वेज होगी, ठीक है, और आप उस डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज में कुछ स्पेसिफिकेशन डालोगे, वो खुद ब खुद DSL जो है वो उसको हाई लेवल लैंग्वेज में उसका कोड वगैरह जनरेट करेगी और फिर मशीन को दे देगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसी अप्रोच है? ये हमारे पास एक डोमेन स्पेसिफिक अप्रोच है। मैम हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है उसका लॉजिक तो हमें क्रिएट लाजमी करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है, मगर अगर आप मॉडल्स को यूज करते हैं ना, मॉडल आपको बनी बनाई इतनी चीजें दे देता है कि आपको ये छोटी मोटी लॉजिक खुद नहीं क्रिएट करनी पड़ती हैं, आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटीज की लॉजिक क्रिएट करनी है, जो कि चैलेंजिंग चीजें होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, आप सिर्फ उसकी लॉजिक क्रिएट करते हो, छोटी मोटी लॉजिक आप क्रिएट ही नहीं करते। लॉगिन के मॉड्यूल्स छोटे मोटे नहीं होते, आप लोगों ने अगर बनाए हों कभी, तो कुकी सेशन अगर आप मैनुअल बनाते हो, जी कुकी सेशन, फिर उन सेशन को एंड करना, ठीक है, तो ये अच्छा खासा बड़ा टास्क है, फिर इसका फ्रंट एंड भी डिजाइन करना तो एक बड़ा सा टास्क है। तो आप क्या करते हो, ये वाले काम खुद ही हैंडल करते, आप इसके लिए क्या करते हो, मॉडल को कुछ ना कुछ कोई स्पेसिफिकेशन एंटर कर देते हो और आपका कोड आ जाता है, ठीक है। इस मॉडल ड्रिवन अप्रोच में यही चीज है कि अभी हम बात करें, हम ये बात करें कि हमने डोमेन देखनी है, इसका एनालिसिस पे टाइम लग रहा है, और उस एनालिसिस में किस चीज का एनालिसिस है? डोमेन का एनालिसिस करना, ठीक है। और इसके अलावा डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज को फाइनलाइज करना कि कौन सी चूज करनी है हमने डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, इस पे बस टाइम लगता है, ठीक है। और बाकी टाइम जो है हमारा डेवलपमेंट में इतना टाइम नहीं लगता, कोडिंग पे इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि वहां पर चीजें हमारे पास ऑटोमेटेड है। तो हमने गैप को कम कर दिया, जो हमारी नीड थी कि हमारे पास गैप जो है वो कम हो, वो हमने नीड अपनी इस तरह से फुलफिल कर दी, ठीक है। अब हम मॉडल की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। मॉडल क्या है? हमारा सब्जेक्ट है मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो सबसे पहले मॉडल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि मॉडल क्या है, ठीक है। तो मॉडल की जो डेफिनेशन है वो क्या है? मॉडल इज अ स्पेसिफिकेशन
मॉडल इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सिस्टम। ये किसी भी सिस्टम की, किसी भी सॉफ्टवेयर की सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। बिल्ड विद एन इंटेंडेड गोल, माइंड में कोई गोल रखते हुए हम इसको बिल्डअप करते हैं, ठीक है। और ये हमें एब्स्ट्रैक्शन देता है, ठीक है, इसमें हमें एब्स्ट्रैक्शन मिलती है। ये इसका एक पॉइंट हो गया कि एक तो हम इसमें एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका दूसरा पॉइंट है कि मॉडल हमें अलाउ करता है कि हम लोग प्रिडिक्शंस कर सकें, चीजों के बारे में इन्फ्रेंस कर सकें कि फ्यूचर में क्या यूज है, क्या यूज नहीं है। हम प्रिडिक्शन कर सकें कि किसके साथ इंटीग्रेट हो सकता है, किसके साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो मॉडल को यूज करते हुए हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के बारे में प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, उसके टाइम के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं, इतने टाइम स्लॉट में ये अचीवेबल है, ठीक है। तो एक मॉडल से हम लोग प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं और रिजल्ट्स, इन्फ्रेंस यानी कि रिजल्ट्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इन्फ्रेंस मीन्स रिजल्ट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट है, मॉडल क्या करता है, मॉडल हेल्प करता है कि हम लोग आर्टिफैक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। अब आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, ये आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ होगा। आर्टिफैक्ट्स ये हमारे पास होता है एंड प्रोडक्ट। आर्टिफैक्ट्स हमारे पास क्या होती हैं, एंड प्रोडक्ट्स। जो फी का मॉड्यूल आया ये एक प्रोडक्ट था, ठीक है। इसी तरह से जो एडमिशन का मॉड्यूल आया ये एक प्रोडक्ट था, मगर ओवरऑल यूनिक की जो पूरी की पूरी वेबसाइट है ये एक एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से जब ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं तो जो इंटीग्रेटेड, जो ओवरऑल कंबाइंड और इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन होता है वो एंड प्रोडक्ट होती है, उसको हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। तो एक मॉडल आपको हेल्प करता है कि आप आर्टिफैक्ट्स बिल्ड कर सकें। अब जो OMG है, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, उसने भी इसको डिफाइन किया है। डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, मगर मैं इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है, कि OMG किस तरह से डिफाइन कर रहा है मॉडल को। तो OMG ने मॉडल को इस तरह से डिफाइन किया। बल्कि ये आप लोगों का लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप लोगों ने चेकआउट कर आना है कि क्या एजिलिटी का और MDSD का आपस में कोई प्रॉब्लम या कंफ्लिक्ट है या नहीं। मैं स्टेटमेंट बता देती हूँ आपको, इज देयर प्रॉब्लम विद एजिलिटी एंड MDSD। ये चीज आप लोगों ने चेकआउट कर आनी है, ठीक है। यहाँ पर आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। सो वी विल इंटरेक्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।